हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईएमयू ने अपना न्यू ब्राउज़र रिलीज़ कर दिया है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आईएमसीटी के बारे में, डेट से रिलेटेड। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, बिकॉज इन दिस चैनल soon I will be publishing lots of interview questions and entrance examination questions of various companies that will definitely going to help you at a lot. So I hope you understand. So let's move towards our laptop screen to see what new updates are there in IMU browser. तो सो गाइज अब हम देखते हैं कि IMCT की वेबसाइट से ब्राउज़र कैसे डाउनलोड करें। उसके लिए आपको सबसे पहले IMU की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सर्च करना है imu.edu.in। फिर आप IMU की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर इधर एडमिशन 22-23 पे आपको क्लिक करना है। फिर ये न्यू पेज ओपन करेगा, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उससे भी ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपको विजिबल होगा ये डाउनलोड ब्राउज़र 22-23 दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है आपको। सो आपको ये अभी आपका नेम मांगेगा, आपको पूछेगा आप स्टूडेंट हो पेरेंट्स, स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है इधर। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। देन आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करके फिर आपको भी अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर DNS पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको ये सम कर लेना है, टोटल 28 + 44 कितना होता है उसको ऐड करके लिख देना है इधर। फिर डाउनलोड ब्राउज़र पे क्लिक करना है। फिर आपका देखो ये ब्राउज़र डाउनलोड हो गया। अभी इसको ओपन करके हम देखते हैं इसमें क्या न्यू इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। सो लेट्स सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट अपडेट्स इन दिस ब्राउज़र। सो गाइस देखो अभी अपना ब्राउज़र ओपन हो गया है। अभी इसमें देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट अपडेट्स है अपने लिए। तो स्क्रॉल डाउन कर लेना है। इसमें देखो ये फर्स्ट में आपको बता रखा है क्या एलिजिबिलिटी है। ये अंडर ग्रेजुएट, ये बीटेक के लिए, आपको DNS के लिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी है। देखो DNS के लिए आपको 10+2 में मिनिमम PCM में 60% होना चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपने BSc कर रखा है तो BSc में मिनिमम 55% होना चाहिए फाइनल ईयर में। और अगर आपने BE या BTech कर रखा है फ्रॉम IIT और एनी अदर कॉलेजेस तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए फाइनल ईयर में। और आपका एज क्राइटेरिया क्या है, आपका मैक्सिमम एज 25 ईयर्स हो सकता है, उसमें रिलैक्सेशन है 28 ईयर्स हो जाएगा फॉर ए मेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी एंड बिलोंग्स टू SC/ST 30 ईयर्स है एज मैक्सिमम। और फॉर फीमेल्स के लिए मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स, फॉर OBC फीमेल मैक्सिमम ईयर है 30 ईयर्स एंड फॉर SC/ST 32 ईयर्स। अभी देर आर here 5% relaxation for only the candidate who belongs to native of Lakshadweep and Andaman Nicobar। इंग्लिश में 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप से बिलोंग करते हो। फॉर मेडिकल आप इसको पढ़ सकते हो आपकी आईसाइट का। अभी इसके अलावा आप
हम देखते हैं। बाकी ये आप देख सकते हो अगर आपको देखना है। ये इसमें आपके इम्पोर्टेंट कॉलेजेस के नेम दे रखे हैं कि कौन से कॉलेज में कौन सी कॉलेजेस IMU एफिलेटेड है और उनमें कितनी सीट्स हैं फॉर अगस्त बैच। एंग्लो ईस्टर्न में 160 सीट्स है फॉर अगस्त और 80 सीट्स है फेबररी के लिए। फॉर ARI DNS के लिए 120 सीट्स अगस्त के लिए हैं, 40 सीट्स फेबररी के लिए। फॉर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट के लिए 30 सीट्स ओनली फॉर अगस्त है। नेक्स्ट फॉर IMI के लिए 120 सीट्स अगस्त के लिए और 40 सीट्स फेब के लिए। SCI के लिए आपको 120 सीट्स अगस्त के लिए ही है, इसमें फेब में नहीं आती SCI। नेक्स्ट समुद्रा के लिए आपको 120 सीट्स अगस्त में है और 40 सीट्स इन फेबररी है। नेक्स्ट ये ग्रेट ईस्टर्न का आप देख सकते हो। ग्रेट ईस्टर्न में 80 सीट्स होती हैं अगस्त में और 40 सीट्स होती है फेबररी में। तोलानी में ओनली 120 सीट्स होती है अगस्त में, फेब में तोलानी नहीं आता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं TS रहमान में 120 सीट्स अगस्त में होती है और 40 सीट्स फेबररी में। सो ये इसको अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये आप पढ़ ही सकते हो। डिजायरस। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपकी IMCT एग्ज़ाम में टोटल 200 MCQ आएंगे। आपका सिलेबस क्या है? इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स +2 लेवल। फिर इसमें आपको ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल है, कैंडिडेट ऑफ एडमिशन टू DNS February 2023 बैच इज रिक्वायर्ड टू टेक CET। आपको ये बता रहे हैं कि फेब में CET नहीं होगा 2023 के लिए। सो मेक श्योर दोज कैंडिडेट हु विल गोइंग टू गिव एग्जाम इन फेब बैच दे शुड fill IMCT form for August batch and give IMCT exam to get a rank and to get sponsorship in Feb as well as August batch. I want to clarify that. So it's a bad news for those students who will not able to score good marks in their August batch. Next हम प्रोसीड करते हैं। इधर कई स्टूडेंट को लग रहा था कि ये नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। इट इज नॉट फॉर DNS, इट इज एंट्रेंस एग्जाम फॉर रिसर्च प्रोग्राम्स। ये नेगेटिव मार्क रिसर्च प्रोग्राम वालों के लिए है, ये CET के लिए नहीं है। सो इसको आप छोड़ सकते हैं। ये पॉइंट कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज थे कि ये किस चीज़ के लिए नेगेटिव मार्किंग CET में होगी। तो नो, एज ऑफ नाउ देयर इज no such mention that there will be negative marks in CET, but this negative marking is only for research programs, not for CET, DNS and BSc. and in important notes आप पढ़ सकते हो ये। नेक्स्ट इसमें आपको ये बता रखा है कि उनके पास राइट्स है, वो ऑनलाइन बेस भी करवा सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं और होम बेस्ड एग्जाम भी करवा सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, राइट। और दे कैन पोस्टपोन और प्रीपोन द एग्जाम एज वेल एज। इस इम्पोर्टेंट नोट में ये चीज़ सब चीज़ें मेंशन करी गई हैं। फॉर DNS CET आपके लिए, DNS के लिए CET रैंक फेब 2023 के लिए ही वैलिड रहेगी, बिकॉज इन फेब देयर विल बी नो सेपरेट CET। ये आप पढ़ भी सकते हो, देयर विल बी नो सेपरेट CET फॉर फेब 2023 DNS एडमिशन, हेंस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन DNS फेब 2023 बैच शुड मैंडेटरीली रजिस्टर फॉर CET 2022। सो आपको ये कंपलसरी ही फॉर्म फिल करना है अगस्त बैच का, और इसके लिए आपको प्रिपेयर भी वेल करना है, बिकॉज आपकी रैंक फेब में भी वही रहेगी। It will not going to change in Feb batch because there will be no CET at that time. Next हम इसकी फ़ी की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप फीस का देख सकते हो। फॉर ऑल कोर्सेज UG एंड PG
₹1000 फीस रहेगी जनरल और ओबीसी के लिए, और 700 रुपये फीस रहेगी एससी और एसटी के लिए। नेक्स्ट हम ये देख सकते हो आप इन सेंटर पे अगर आपका एग्ज़ाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो आपके सेंटर इन सब जगह में आएंगे। टोटल से आप देख सकते हो इन सेंटर्स पे आपको एग्ज़ाम दे सकते हो अगर एग्ज़ाम सीबीटी बेस पे होते हैं तो। फॉर कैंडिडेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जो भी कैंडिडेट अंडमान एंड निकोबार से बिलोंग करते हैं तो उनका सेपरेट सीईटी होगा। नेक्स्ट डे आईएमयू काउंसलिंग का मैं बाद में वीडियो बना दूंगा आईएमसीटी ख़त्म होने के बाद। सो अभी एक बार ये इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो फ्रॉम 29th IMU registration will be start, so it mean after 3 days IMU registration will be start and last date of registration will be 16th. Next it is 16th May and from 29th March ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 16th May तक चलेंगे। और आपको मॉक टेस्ट 1905 को देना है और आपका IMCT जैसे आप सबको पता ही होगा 29th May को कंडक्ट होगा। सो आपका IMCT का रिजल्ट 3rd जून को आ जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ दैट वेरी सुन यू विल गेट द रिजल्ट। फिर ये आप देख सकते हो आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 6 जून से स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आप एक बार रीड कर सकते हो एंड आपका कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। सो देर विल बी नो डिले इन योर कोर्स दिस टाइम। enjoyed the video and find it informative, then please do like and share and subscribe the video. And once again I want to inform that soon I will be uploading interview questions of various company as well as entrance examination questions. So if you don't want to miss that questions, please subscribe my channel and thanks for watching.